Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार मित्रों, आज हम लोग क्लास 10 हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आपका पूछता है। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा सा रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे, है ना, और बहुत इजी वे में समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार अच्छा से हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों, ये जो 5 माइनस रूट 3 है ना, वो हमको दिखाना है क्या कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको प्रूव करना है। तो यहां देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जानते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी, अच्छा से समझिएगा आप लोग, क्योंकि ये इम्तिहान में आता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। देखिए सबसे पहले इसके ऑपोजिट, इसके विपरीत, इसके उल्टा मान लीजिए। जैसे यहां बोला है अपरिमेय संख्या, इसका उल्टा हम लोग मान लेते हैं कि परिमेय संख्या। ठीक है, यहां मानना पड़ेगा हम लोग को। यहां लिखेंगे क्या कि माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जैसे अपरिमेय प्रूव करने बोला था, लेकिन हम उसका उल्टा मान लिए, मैंने उसका विपरीत मान लिए, क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, हम अपने से मान लिए परिमेय संख्या है। समझे ना। यहां पे देखेंगे आप लोग, क्या यहाँ जो क्वेश्चन में हमको इसको अपरिमेय प्रूव करने बोला था ना, लेकिन हम क्या मान लिए, इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं। ठीक, अब देखिए जब ये परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या का बराबर हो जाएगा कि नहीं। इसलिए 5 माइनस रूट 3 जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसका, p बाई क्यू। क्योंकि परिमेय संख्या हम क्या जानते हैं कि हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है ना। परिमेय संख्या जो है किसके फॉर्म में होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, मैंने q डज नॉट इक्वल्स टू 0, q का मान 0 नहीं होगा। और क्या जानते हैं, p और q जो होगा वो सहअभाज्य होगा। सहअभाज्य है। सहअभाज्य कहने का मतलब ये दोनों का जो HCF आएगा ना, वो एक आएगा। क्लियर, समझ में आया। हम इसका ऑपोजिट मान लिए, ये बोला था अपरिमेय प्रूव कीजिए, हम उसका उल्टा इसको मान लिए परिमेय। और जब परिमेय है इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए। ठीक, अब देखिए ये 5, ये p बाई क्यू को इधर ले आइए, प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस p बाई क्यू हो गया, यहाँ बराबर ये माइनस रूट 3। देखो यहाँ क्या कीजिएगा जानते हैं, रूट वाले टर्म को एक तरफ कर दीजिएगा। ठीक, तो इससे हम लोगों को क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो रूट वाले टर्म को एक तरफ कर दीजिए, इसको इधर ले आए, यहाँ माइनस रूट 3 है ना, इसको उस तरफ कर दीजिए, है ना। तो ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस रूट 3 हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं हो। अब देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना। अब 1 और क्यू का एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे 5q और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आर इक्वल्स टू रूट 3, है ना। यहाँ हम देखेंगे क्या कि यहाँ लिखना है सिंस, चूंकि p तथा q, है ना, p तथा q कोई पूर्णांक है। ठीक ना, Q तथा P तथा Q जो है वो क्या है, पूर्णांक है। और जब पूर्णांक है तो ये वाला क्या होगा, इसलिए 5q माइनस P बाय Q एक परिमेय संख्या होगी। समझे, जब ये P और Q हमारा क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई अंक है, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब पूर्णांक है ये p और q, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पूरा टर्म मतलब 5q माइनस p बाई q, ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। अब जब ये परिमेय संख्या होगा तो
यहाँ इक्वल में √3 तो इक्वल में है ना, इसलिए √3 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहां लिखना पड़ेगा, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। √3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। समझे ना, मतलब देखिए ये परिमेय संख्या जब हम यहां प्रूफ कर दिए तो इसका मतलब क्या है, इसी के बराबर में यहाँ लिखा हुआ है √3, तो इसका मतलब ये जो परिमेय, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि बराबर में, बराबर मतलब क्या, एक ही मान होगा। ठीक है, तो यहाँ ये परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ देखिए, लेकिन √3 हम क्या परिमेय संख्या है, √3 तो परिमेय संख्या है नहीं, हम तो क्या जान रहे हैं, √3 पहले ही पढ़ चुके हैं, √3 तो अपरिमेय संख्या है। तो यहां देखेंगे, यहां लिखना है हमको, अतः मेरे मानने का यह विरोधाभास है ना, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास है ना, मेरे मानने का यह विरोधाभास है कि मेरे मानने का यह क्या है, विरोधाभास है, मेरे मानने का यह विरोधाभास है। √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझे ना, √3 क्या है, √3 परिमेय संख्या है क्या, नहीं है, अपरिमेय संख्या है। जब √3 अपरिमेय संख्या है तो इसमें √3 इंक्लूड है कि नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए अतः 5 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, हमको यही प्रूव करना था। ठीक है, थोड़ा अच्छी तरह से आप लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आता है हमेशा इम्तिहान में। ठीक है, इसलिए अक्सर देखेंगे।